Hello and namaste. Myself Suraj M. Sahu from Mind Magna, and in this video we are going to cover about mining first aid. So let us start with our new module. So in this topic we are going to cover about this five topics, which is first is aims of first aid, second is DRSABCD first aid method, emergency scene management, types of emergency and first aid for specific emergencies. इस कंटेंट को हम 5 वीडियोस में डिवाइड करने वाले हैं. सो इन फर्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट आवर एम्स ऑफ फर्स्ट एड, DRSABCD ऑफ फर्स्ट एड मेथड एंड इमरजेंसी सीन मैनेजमेंट. इन तीनों को हम फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और बाकी 4 पार्ट्स में हम टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज एंड द फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक इमरजेंसीज को कवर करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द एम ऑफ फर्स्ट एड. हमारा फर्स्ट एड का एम क्या रहता है? तो फर्स्ट इज टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी. सो कभी भी अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहां पे कोई एक्सीडेंट हो रखा है, तो फर्स्ट थिंग हमको एंश्योर करना पड़ता है कि हम उस कैजुअलिटी को या फिर जो भी इंसिडेंट या जो भी इंजरी हुई है उसको हम हेल्थ केयर फैसिलिटी के पास कितना सेफ और कितने जल्दी पहुंचा सकते हैं. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एम. सेकेंड इज टू प्रमोट रिकवरी, कि हम रिकवरी में हम कैसे उसको हेल्प कर रहे हैं कि उसकी रिकवरी जो है वो अच्छे से रिकवर करता रहे. थर्ड पॉइंट इज दैट टू प्रिवेंट द वर्सनिंग ऑफ वंस मेडिकल कंडीशन. हमको ऐसा नहीं करना है कि हमको ये चीज भी ध्यान रखनी है और ये चीज नहीं होने देना है कि जो मेडिकल कंडीशंस या फिर जो इंजरी हो रखी है या फिर कोई इमरजेंसी क्रिएट हुआ है, कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से हमको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हमको और खराब नहीं करना है, उसको और वर्स सिनेरियो पे लेके नहीं जाना है. सो दैट इज आवर थर्ड पॉइंट. दिस आर ऑल द 3 एम्स. तो बेसिकली फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्ट एड इज दैट फर्स्ट एड इज फर्स्ट असिस्टेंस गिवन टू अ सिक पर्सन फॉर एनी इंजरी बिफोर द अराइवल ऑफ एन एम्बुलेंस. अभी एक सिनेरियो मान लीजिए कि एक माइन पे एक काम चल रहा है और आपके पास वाला जो बंदा काम कर रहा है उसको कुछ चोट लग गई है और वो गिर गया है. तो जो फर्स्ट एड वो होता है कि हम जो उसके पास में काम कर रहे हैं, हम पहले उसको असिस्ट कर रहे हैं, उसको फर्स्ट असिस्ट कर रहे हैं एम्बुलेंस या फिर कोई मेडिकल हेल्प आने से पहले. तो उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं. ये हो गया हमारा एक डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड. सेकेंड इज अ फर्स्ट एडर is a person who has received a certificate from an authorized training body indicating that he is qualified to render first aid. तो जो बंदा फर्स्ट एड देता है उसको एक सर्टिफिकेट मिला होता है, उसके पास एक ऑथोराइज ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेंड होता है फर्स्ट एड के लिए, वही बंदा क्वालिफाइड होता है कि वो जाके उस इंजर्ड आदमी को या फिर उस इंजर्ड पर्सनल को वहां पे असिस्ट करे और उसको फर्स्ट एड दे. तो ये हो गया हमारा एम्स ऑफ फर्स्ट एड. सो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज DRSABCD ऑफ फर्स्ट एड मेथड. ये हमारा क्या है? DRSABCD जो है ये हमारे स्टेप्स हैं अगर फर्स्ट एड मेथड के स्टेप्स है कि ऐसी सिचुएशन में हमको करना क्या चाहिए. तो ये DRSABCD जो है ये हर एक काइंड ऑफ स्टेप का एक इनिशियल वर्ड है जिससे इसका एक नाम बनाया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अभी हम एक इमेजिनेशन सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि हमारे सामने एक आदमी गिर गए. अभी हम उसके साथ जो फर्स्ट एड उसको कैसे कैसे हम क्या क्या प्रोसेस करने वाले, क्या क्या स्टेप्स हम लेने वाले हैं उसके फर्स्ट एड के लिए. तो फर्स्ट स्टेप इज डेंजर. सबको हमको पहले बताना होगा कि यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है जो एक डेंजर सिनेरियो है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक श्योर दैट दैट एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड और वो एक डेंजर एरिया है. सेकेंड इज रेस्पॉन्स. फिर हम उसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं, उसके बॉडी पे कुछ अगर हम इनिशियल हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको देखेंगे कि क्या हो रहा है या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को हम कैसे रेस्पॉन्स करेंगे उस चीज को, वो हो गया हमारा सेकंड स्टेप विच इज आर फॉर रेस्पॉन्स. थर्ड इज एस और सेंड फॉर हेल्प. तो थर्ड इज अगर हमारे हाथ से वो सिचुएशन हमको ऐसा लग रहा है और ऐसा लग रहा है नहीं, वो ऐसे ही सिनेरियो में हम लोग फर्स्ट एड देते हैं. ऐसे सिनेरियो में हमारा थर्ड स्टेप है कि हमको कॉल करके हमें इमरजेंसी के लिए उनको अलर्ट करना है कि हमें फटाफट जितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए. ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट. फोर्थ इज ए और एयरवे. कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी आदमी बेहोश होने के बाद उसके जो दांत है वो दोनों बंद हो जाते हैं और हमारा जो टंग है वो ऊपर चला जाता है. तो उस टाइम उस सिचुएशंस में क्या होता है, हमारे जो एयरवे है वो ब्लॉक कर देते हैं. तो उस सिचुएशन के टाइम पे हमको ये मेक श्योर करना होता है कि हमारा जो एयरवे है उसको हम ओपन करके रखें. तो उसके लिए हम कोई हाथ या फिर कोई चीज हम उसके दांत के बीच में डाल देते ताकि उसके दांत कंप्लीटली लॉक ना हो जाए और एयरवे ब्लॉक ना हो जाए. ये चीज होती है हमारी फोर्थ विच इज ए फॉर एयरवे.
नेक्स्ट इज आर बी फॉर ब्रीदिंग। अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो आदमी है वो सांस ले रहा है कि नहीं। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम कान लगा के उसके पास हम उसकी ब्रीथ को फील करने की कोशिश करते हैं, विच इज बी फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज सीपीआर। सीपीआर होता है हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन, सीपीआर। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो चेस्ट होता है, चेस्ट के सेंटर पे हम लोग दोनों हाथ रख के वहां पे स्ट्रोक्स देते हैं, उधर पुश करते हैं, फास्ट पुश देते हैं हम लोग उधर, तो उसको बोलते हैं हम सीपीआर। इसके बारे में हम आगे, सीपीआर में बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। सीपीआर में पहला स्टेप ये होता है कि पहले हमको शेक और शाउट करना पड़ता है, मतलब उस आदमी को जो भी बेहोश पड़ा हुआ है उसको हम चिल्ला के या फिर उसको हिला के पहले उठाने की कोशिश करते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो सेकंड स्टेप इज आर कॉलिंग 911। हमको मेडिकल को बुलाना पड़ेगा या फिर कोई भी चीज के लिए हमको हेल्प करने के लिए हमको उसको बुलाना पड़ेगा, इमरजेंसी के लिए कि यहाँ पे कुछ मेडिकल है, हमको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। थर्ड स्टेप इज उसको चेक करना पड़ेगा कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, वो ब्रीदिंग चेक करना पड़ेगा। फोर्थ इज हमको क्या करना है सीपीआर में, हमको फिर उसके चेस्ट के सेंटर पे, जस्ट सेंटर पे, वहां पे अपन दोनों हाथ को अपना ऐसे रख के वहां पे हमको अपना हाथ सेंटर ऑफ चेस्ट पे रखना है और फिर हमें उसको फास्ट पुश देना है। फास्ट पुश मतलब कि 2 बार 1 सेकंड के अंदर, 1 2, हमको ऐसे पुश देना है उसके हार्ट के ऊपर। और अगर आपने इसकी ट्रेनिंग कर रखी है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम 30 चेस्ट पुश देते हैं, 30 चेस्ट पुश, और 2 रेस्क्यू ब्रीथ मतलब माउथ टू माउथ ब्लो देते हैं। तो ये होता है काइंड ऑफ एक 6 स्टेप्स ऑफ सीपीआर जो कि मैंने अभी बताया। एंड नेक्स्ट इज डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक बॉडी जो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि बेहोश पड़ी हुई है कभी और उसका हार्ट स्टॉप हो चुका है, तो उसको एक सडन शॉक प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 काइंड ऑफ पैड टाइप चीजें होती है जिसको हम एक लिक्विड में घस के उसके चेस्ट पे रखते हैं और एक सडन शॉक देते हैं ताकि उसका हार्ट वापस बम्प करने लगे अगर उसका हार्ट स्टॉप हो चुका है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफिब्रिलेशन। सो दिस आर ऑल द फर्स्ट एड मेथड, विच इज D for danger, R for response, S for send for help, A is for airway, B is for breathing, C is for CPR or cardiopulmonary resuscitation, and D is for defibrillation. So let's go to our next part, which is emergency scene management. Emergency scene management का मतलब ये है कि जब भी एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जा रहा है, एक इमरजेंसी सिनेरियो क्रिएट हो जा रहा है, तो उस टाइम पे उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज सीन सर्वे। इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया है, हम समझ सकते हैं। फर्स्ट इज सीन सर्वे, सेकंड इज प्राइमरी सर्वे, थर्ड इज प्राइमरी सेकेंडरी सर्वे, एंड लास्ट वन इज आर ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर। तो सीन सर्वे में बेसिकली क्या होता है कि पहले हम लोग देखते हैं कि वो एरिया में हुआ क्या है और हम उसको मेक श्योर करते हैं कि वो जो एरिया है वो सेफ है कि नहीं। द एरिया इज सेफ बिफोर असेसिंग द कैजुअलिटी। मतलब कि अगर कोई कैजुअलिटी हमारे सामने है और उसका रीजन ऑफ क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसको क्या चीज हुआ, वो उसके आसपास तो नहीं है, हमको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि वो जो एरिया है वो सेफ है, कहीं उसको बचाने के चक्कर में हमको कहीं चोट ना लग जाए या फिर वो जो चीज है वो और वर्स ना हो। तो इसलिए हम लोग वो चेक करते हैं कि वो जो एरिया को हम सर्वे करते हैं सीन को, कि वो जगह जो है वो सेफ है कि नहीं। सेकेंड इज आवर प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे में क्या होता है कि assess each casualty for life-threatening injuries and illness, or call or send someone to call 108 and give life-saving first aid. फर्स्ट प्राइमरी सर्वे में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि उस बंदे को, कैजुअलिटी को, उसका लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो रखा है या इलनेस को चेक करते हैं और फिर हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसको फर्स्ट एड देते हैं। दैट इज आवर सेकंड स्टेप और प्राइमरी सर्वे। थर्ड इज आवर सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ कैजुअलिटीज ओवरऑल कंडीशन। इस स्टेप में हमारा क्या होता है कि इसमें हम लोग काइंड ऑफ उस सिनेरियो को रिक्रिएट करके उसका रियल रीजन जानने की कोशिश करते हैं और उसका एक कंप्लीट पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कैजुअलिटी इस सिचुएशन में आया उसका रीजन क्या था, वो कैजुअलिटी का ओवरऑल कंडीशन कैसे हुआ, कैसे क्या क्या रीजंस थे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वो हो गया हमारा सेकेंडरी सर्वे। एंड द लास्ट इज आवर ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर। ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ऑनगोइंग कैजुअलिटी केयर यू कंटिन्यू टू मॉनिटर द कैजुअलिटी कंडीशन अंटिल मेडिकल हेल्प टेक ओवर। मतलब वो जो भी बॉडी है जिसको चोट लगी हुई है उसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं और उसको कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं कि कहीं इसकी हालत और वर्स तो नहीं हो रही, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसके पास रहते हैं और उसको काइंड ऑफ फर्स्ट एड देते रहते हैं और उसका ख्याल रखते हैं ताकि जब तक मेडिकल कैजुअलिटी ना आ जाए उस टाइम तक हम उसको देखते रहें, उसका ख्याल रखते हैं। तो वो होता है हमारा ऑन गोइंग कैजुअलिटी केयर। सो दिस आर ऑल द 4 सीन मैनेजमेंट ड्यूरिंग आवर इमरजेंसी टाइम। तो ऐसे हम उस
इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करते हैं. सो होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, माइनिंग फर्स्ट एड. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू फ्रॉम माइंड माइंड.